नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य विकास जी और मैं आज आपके सामने अपने जो मैंने यूटिलिटी बनाई थी भास्कर जी, उसका सेकंड वर्जन लेके आया हूँ। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा कि मैंने इस जो नया वर्जन है इसमें क्या क्या ऐड किया है। तो आइए शुरू करते हैं नए वर्जन के बारे में, जो फीचर्स मैंने ऐड किए हैं। हमने लोड फाइल करनी होती है। तो फाइल कैसे बनती है मैंने आपको पहले ही बता दी है। उसके बाद हमें कोई भी इवेंट सेलेक्ट करने होते हैं। तो जैसे मैंने लव मैरिज का ऐड किया है, तो लव मैरिज में 5 नंबर भी ऐड कर दिया है और यहाँ पे अब इसमें एस्पेक्ट भी आने लगी हैं। तो जैसे सूर्य है, तो सूर्य 8वें घर में बैठे हैं, 8वें कस्प में है, लेकिन साइन में जो साइन कुंडली है, राशि कुंडली है, उसमें 9वें घर में, तो तीसरे घर में दृष्टि डाल रहे हैं। उसके बाद मंगल है, वो कस्प कुंडली में 8वें घर में, लेकिन 9वें घर में है राशि चार्ट में। तो वो जो है 12, 3 और 4 घर को दिख रहे हैं। तो एक तो ये ऐड किया है मैंने, इसमें एस्पेक्ट ऐड कर दिया। दूसरा, अभी तक दशा देखने के लिए यहाँ पे क्या था, मैंने इस तरह से फॉर्म दे रखा था। तो सपोज आपने मान लो गुरु की दशा में मंगल की अंतरदशा और मंगल की अंतरदशा में सूर्य की अंतरदशा देखनी है। इसको देखने के लिए आपको ये यहाँ पे मिल जाता था, प्लैनेट्स वो क्या क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, उसका स्टार लॉर्ड वो क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, सब लॉर्ड वो क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, और स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड वो क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, प्लस ग्रहों के बीच में वेस्टर्न एस्पेक्ट कितने डिग्री की है, वो आपको इससे मिल जाता था। लेकिन अभी मैंने एक और ऐड कर दिया है जिसमें डेट्स भी आ जाती हैं, क्योंकि डेट्स के बिना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो उसके लिए आपको बस एक छोटा काम करना पड़ेगा, वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो में आगे जाके। तो आपको मान लीजिए तो इस जातक का जन्म राहु की दशा में हुआ है, मान लीजिए अभी गुरु की दशा चल रही है। गुरु की दशा चल रही है, हम देखना चाहते हैं कि अंतर, तो अंतर देखना चाहते हैं, मान लीजिए गुरु में शुक्र का अंतर देखना चाहते हैं, ओके करेंगे। तो गुरु सारी महादशाएं आएंगी। गुरु की महादशा में, सॉरी, शुक्र की महादशा में, और जो प्रत्यंतर आप अंतर देखना चाहते हैं वो आ जाएंगी। तो शुक्र की महादशा में ये आ जाएंगी सारी। और अगर आप शुक्र की महादशा में किसी प्रत्यंतर को देखना चाहते हैं, अंतर में प्रत्यंतर, तो मान लीजिए हम शनि को देखना चाहते हैं, तो जब ओके करेंगे यहाँ पे, तो आपको ये शुक्र की महादशा है, इसमें ही आपको अंतर नजर आ रहा है, जो एडी जो है वो अंतर से है। और शनि की अंतर में, शुक्र में, शनि में जब आपको प्रत्यंतर चाहिए, तो आपको ये 9 के 9 प्रत्यंतर मिल जाएंगे। एक और देख लेते हैं। गुरु की महादशा तो हमारे मतलब शुक्र की महादशा तो हमने सेलेक्ट कर किया है, उसमें अंतर खोलना है। मान लीजिए शनि में हमने खोलना है बुध का अंतर, अंतर में प्रत्यंतर खोलना, तो शनि की महादशा में बुध का अंतर आ गया और उसमें उसका बुध में प्रत्यंतर आ गया। इस तरीके से आपको डेट वाइज मिल जाएगा। इसके लिए आपको सिर्फ 2 एंट्री करनी होगी, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। जो हमारी फाइल होती है वो मैंने खोल के रखी हुई है, उसमें सिर्फ ये 2 एंट्री करनी होती है। उसमें दशा किस दिन से शुरू हुई है वो लिखनी होती है, दशा स्टार्ट डेट, और दशा किसकी हुई है। तो वो उसको देखने के लिए आपके लिए बहुत आसान है। आपको क्या करना है, जगन्नाथ होरा तो हम खोलते ही हैं, इसमें दशा में जाइए, और यहाँ से जैसे इस जातक की दशा जो है वो सूर्य की शुरू हुई थी और 2017 से शुरू हुई थी। तो ये जो सारा आपके पास आता है, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, ये अब मेरे सॉफ्टवेयर में भी आने लग गया है। ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा डेट वाइज। तो मान लीजिए शनि की दशा चल रही है और आप उसमें अंतर देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। शनि में अंतर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो शनि का अंतर आ गया। सॉरी, ये राहु चालू थे यहाँ से। तो शनि में का अंतर देखना चाहते हैं, तो शनि के अंतर आ गया। और अगर मान लीजिए शनि में दशा चल रही है और उसके अंतर आपने सारे देख लिए, उस अंतर में आप किसी का प्रत्यंतर देखना चाहते हैं, किसी का, मान लीजिए शुक्र का देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे शुक्र सेलेक्ट करिए और यहाँ पे आप में तो शनि में शुक्र के जितने 9 के 9 प्रत्यंतर हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। इसका फायदा क्या है, आपको डेट भी मिल रही है
आपको अगेन प्लेनेट मिल रहे हैं, तो मतलब शनि क्या सिग्निफाई कर रहा है, शनि का स्टार लॉर्ड क्या सिग्निफाई कर रहा है, उसका सब लॉर्ड क्या सिग्निफाई कर रहा है, वो सब कुछ मिलेगा। ये स्टार लॉर्ड है, ये सब लॉर्ड है, और ये स्टार का सब लॉर्ड है। वो क्या सिग्निफाई कर रही है 4 लेवल में मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप अगर चाहे तो 4 लेवल पे देखिए, चाहे तो 5 लेवल पे देखिए, मतलब 3 लेवल पे देखिए, कुछ लोग 4 लेवल पे देखते हैं। ग्रह का स्टार लॉर्ड का उसका सब लॉर्ड तक देखते हैं, और फिर कुछ लोग चाहते हैं कि सब लॉर्ड का भी स्टार लॉर्ड देखा जाए। तो एक ये फीचर ऐड किया है इसमें, और कुछ इवेंट्स भी ऐड करें, जैसे कि जॉब में ट्रांसफर का, फॉरेन ट्रेवल था, हायर एजुकेशन, एजुकेशन में ब्रेक, और ये लव मैरिज का। ठीक है, ये कुछ इवेंट्स ऐड करें। दूसरा 6 फोल्ड, पता नहीं मैंने आपको बताया नहीं बताया, लेकिन अगर आप चाहें तो 6 फोल्ड, इसमें क्या होता है, अभी तक हम कस्प जो था उसके ऑक्यूपेंट, उसके स्टार, ओनर, और उसके स्टार में बैठे मतलब वो जिसके स्टार में बैठे हैं वो जिनका काम करेंगे वो, और अब मैंने उसमें सब भी ले लिया है। ठीक है, और उसका ओनर भी ले लिया है। प्लस अगर आप चाहें तो इसी के साथ में सबके कोऑर्डिनेट्स भी आ जाते हैं आपके कस्प के, सॉरी कोऑर्डिनेट्स। तो दूसरा कस्प है, इसमें शनि, गुरु और शुक्र है। तो ये आप यहाँ से मिल जाएंगे। सेकंड जो कस्प है उसमें इसका साइन लॉर्ड शनि है, फिर गुरु है, और फिर शुक्र है। स्टार गुरु का है और सब शुक्र का है, वो यहाँ पे आ गए। यहाँ पे भी कुछ लोग इसको यूज करते हैं, और ये कुछ मतलब काम तो करता है। 7th का चंद्रमा, शनि और गुरु, तो 7th का देखें चंद्रमा, शनि और गुरु, ये आ गया, इसमें ऐड हो गया। और अगर आप चाहें तो 6 फोल्ड में मैं इसको देख सकते हैं कि इसके हम अभी तक कस्प का में बैठे और उसके स्टार में बैठे, उसके ओनर और उसमें, और अब हम उसमें स्टार के साथ साथ सब को भी कंसीडर कर रहे हैं। तो सेकंड कस्प जो है उसका जो सब है उसको भी हम देख लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसमें एक चीज और देखते हैं। अगर आपको इसमें कुछ परेशानी नजर आए, कोई कुछ भी दिक्कत हो, तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसको रेक्टिफाई कर दूंगा। इसके बाद अब एक जो बड़ा नया फीचर ऐड किया है, उसको बताने से पहले मैं एक चीज और बता दूं आपको। यहाँ पे मैंने राहु केतु में काफी एडिशन डाल दी है। वो ये है कि राहु पे किसकी एस्पेक्ट है, वो जैसे इस जन्म पत्री में केतु पे मंगल और शनि की एस्पेक्ट है, तो वो क्या क्या लेके आ रहे हैं। कंजंक्शन है तो वो आ जाएगा। वो राहु और केतु किसके स्टार में, मतलब नोट्स किसके स्टार में, वो क्या दिखा रहे हैं, और वो किसकी साइन में, वो क्या दिखा रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी राहु केतु की जो ट्रीटमेंट होता था वो भी यहाँ मैंने अलग से दिखा दिया है। उसके बाद अगर आपको एस्पेक्ट नहीं चाहिए तो आपको इनको अनचेक करना है, और आपको इसको दोबारा से सेलेक्ट कर लेना है। चलिए आप वैसे इग्नोर कर सकते हैं ये, मैं हाँ ये अब आ गया इस तरीके से। एस्पेक्ट सेलेक्ट किया और आपने लव मैरिज किया तो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपने सेलेक्ट किया और फिर आपने एक बार आपको ये बदलना पड़ेगा, और फिर आप बिजनेस पे आ जाइए, आपके एस्पेक्ट आ गया। अब आपको एस्पेक्ट हटानी है, यहाँ से हटा दीजिए, और फिर एक बार अनसेलेक्ट करके इसको, मतलब बिजनेस और कोई सिलेक्ट करके फिर बिजनेस सेलेक्ट कर लीजिए, तो ये आ गया। अगला वर्जन इसमें मैं आप सुधार कर दूंगा थोड़ा सा। ठीक है, तो बाकी फीचर्स आपको पता है, मैंने राहु केतु का बता दिया। प्रिडिक्शन पे मैं अभी काम कर रहा हूँ कि 7th कस्पल सब लॉर्ड किस किस से कनेक्टेड है वो आ जाएगा, और हो सका तो इसमें थोड़ा मैं टेक्स्ट भी डाल दूंगा। उसके बाद ऑल कस्प आ जाते हैं आपके पास। आप देख सकते हैं कि किसी भी कस्प का आपके पास समरी आ गई, किसी भी कस्प का स्टार लॉर्ड, साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड, और वो क्या क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, और वहां उनपे उन ग्रहों की कहाँ कहाँ एस्पेक्ट है वो आ जाती है। तो यहाँ से हम कुछ लोग प्रेडिक्शन करते हैं। उसके बाद प्लैनेट्स की टेबल ये जो बनती है, प्लैनेट कौन सा है, वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, स्टार कौन सा है, मतलब जो प्लैनेट है, सूर्य मान लीजिए सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं तो वो क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, वो गुरु के सब में बैठे हैं वो क्या सिग्निफाई कर रहे हैं। सूर्य जो है वो तीसरे कस्प को दृष्टि दे रहे हैं,
वो, और अगर वो कोई ग्रह जैसे मंगल जो है वो केतु को दृष्टि देख रहे थे, हमने देखा था, तो वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। प्लस राहु जो है वो शुक्र के नक्षत्र में शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, ये आ रहा है। प्लस केतु जो है वो मंगल की राशि में बैठे हैं और उनपे एस्पेक्ट, ए से एस्पेक्ट आ रहा है, मंगल और शनि का एस्पेक्ट है। तो ये पूरी ट्रीटमेंट यहाँ पे राहु की इन 2 रोज में आ रही है और केतु की इन 4 रोज में आ रही है। तो आप ये भी डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद एक बड़ा फीचर जो मैंने ऐड किया है वो ये है नक्षत्र नाड़ी का। अब आपको नक्षत्र नाड़ी के लिए भी कई अलग से सॉफ्टवेयर नहीं खरीदना पड़ेगा, आपको यहीं से सब कुछ मिल जाएगा। केतु, सूर्य, गुरु, मतलब ये जो नक्षत्र नाड़ी का आता है, मैंने इसको वैसे टेस्ट कर लिया है, आप भी टेस्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत होगी तो मैं इसको फिक्स कर दूंगा। जैसे राहु का है तो 4, 5, 8, 9 दिखा रहा है। 9वें कस्प में बैठा हुआ केतु जो है वो 3, 8, 10, 11 दिखा रहे हैं, वो तीसरे में बैठे हुए हैं। 8, 10, 11 दिखा रहे हैं। ये आप इसको, एक ये नया फीचर आ रहा है, आपको अलग से सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसकी कॉस्ट मैंने ज्यादा नहीं रखी है, सिर्फ 2100 रुपए रखी है। 2100 रुपए में आपको 50,000, 21,000, 20,000 से ज्यादा का सॉफ्टवेयर मिलेगा, शायद उससे भी काफी ज्यादा का सॉफ्टवेयर मिलेगा, वो आपको मिल रहा है। प्लस अगर आपको कोई चीज चेंज करानी है और वो मुझे लगता है कि फायदेमंद है आगे और लोगों के लिए, तो मैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूंगा। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक कराना पड़ेगा तो मैं थोड़े बहुत चार्जेस लेके आपके लिए भी वो चेंजेस कर सकता हूँ। ठीक है। और अब जो मैं अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल धमाकेदार है। वो है कि आगे वाले वर्जन में, सेकंड वर्जन है, थर्ड वर्जन में आपको 3.5 जो सिस्टम है, थ्योरी है, वो भी आपको मिल जाएगी। इसमें मैं काम कर रहा हूँ। तो आप ये वर्जन जब लेंगे, थर्ड वर्जन जो कि मैं शायद दिवाली के आसपास रिलीज करूंगा, उसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होगी, 2100 रुपए नहीं होगी। उसमें आपको जैसे मैरिज का है, वो जिस तरीके से कोठारी जी, निर्मल कोठारी जी सर जिस तरीके से बताते हैं वो सारा आप कुछ आपको मिलेगा। आपको थोड़े बहुत चेंजेस मैनुअली करने पड़ेंगे, बाकी आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे इसमें मैरिज है तो बैक टू पवेलियन का मैंने ऑप्शन दिया है इसमें, क्योंकि सिस्टम को तो पता नहीं आपको कहाँ पे बैक टू पवेलियन चाहिए, कहाँ पे नहीं चाहिए। तो जैसे चाइल्ड बर्थ में नहीं चाहिए होता है तो सिग्निफिकेट करेंगे तो सिग्निफिकेट रहेंगे, इसमें भी काम चल रहा है। तो आपको जल्दी ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। आई थिंक दिवाली के आसपास मैं ये सॉफ्टवेयर रिलीज कर दूंगा। ये इसका थर्ड वर्जन होगा। ठीक है। तो अभी के लिए आपको जो मिल रहा है वो राहु केतु एस्पेक्ट और कंजंक्शन मिल रहे हैं। इससे पहले तो चीजें थी। फिर आपको दशा का ये दशा पैड मिल रहा है जिसमें डेट्स मिल रही हैं। ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और सॉफ्टवेयर में जाने की जरूरत नहीं है। एक बार आप चार्ट डालेंगे, सिर्फ 2 या 3 मिनट, 2 मिनट ही लगेंगे हार्डली आपको इसकी टेबल फाइल तैयार करने में। ये देखिए इस तरह से फाइल तैयार हो जाती है। ये कॉपी पेस्ट करना होता है जगन्नाथ होरा से, ये आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो इन 2 से भी काम चल जाता है। डेट ऑफ बर्थ ये आपको मैं एक सैंपल दूंगा जिसमें आप ये कर सकते हैं। और बाकी चीजें तो आपके पास है ही। जो अभी आपको मिलेगा उसमें ये 3.5 थ्योरी का बटन नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो ये डिसेबल हुआ, काम नहीं करेगा। तो मैंने आपको फीचर्स दिखाने के लिए थोड़ा दिया था, लेकिन नक्षत्र नाड़ी आपको पूरा मिलेगा और बाकी आपको फीचर सारे मिलेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये पसंद आएगा, और आप अगर खरीदना चाहें तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं अपनी कांटेक्ट डिटेल्स जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इसकी कॉस्ट है 2100 रुपए, 2100 रुपीज ओनली। ठीक है। और एक अनाउंसमेंट और मैं करना चाहता हूँ, वैसे मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, कि अगर किसी को केपी एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो मैं 1 या 2 दिन में सिर्फ मात्र 5,000 रुपए में सिखा दूंगा। इस सॉफ्टवेयर की मदद से प्रेडिक्शन करना उसको आ जाएगी। और अगर किसी को बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजी नहीं आती तो फिर उसकी 2-4 क्लास में, 4 या 5 क्लास में मैं उसको सिखा दूंगा। एक वैदिक का इंट्रोडक्शन दे दूंगा, शायद 3 या 4 क्लास में काम हो जाएगा। 1 या 2 क्लास में वैदिक का इंट्रोडक्शन, और केपी में उसको इस सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रेडिक्शन करना सिखाऊंगा, इवेंट्स सिखाऊंगा, पल्स भी उसको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। क्योंकि सॉफ्टवेयर की मदद से आपको कुछ नहीं करना, एक बार मैं आपको आइडिया दूंगा कि कैसे टेबल्स बनानी होती है, सिग्निफिकेंट टेबल हाउस की और प्लैनेट्स की। उसके बाद इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम बहुत जल्दी से प्रेडिक्शन करना सीख जाएंगे। तो कोई भी अगर प्रोफेशनल इसको करना चाहता है और बेसिक की नॉलेज लेना चाहता है वैदिक की और केपी की,
तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, मेरा ये सॉफ्टवेयर आप लाइक करेंगे और इसको जल्दी से जल्दी खरीदेंगे। और आपके कोई भी अगर एडवाइस हो, सुझाव हो, आप मुझे बता सकते हैं। मैं कुछ और भी अगर आप इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं तो मैं इसको जल्दी ही इम्प्लीमेंट कर दूंगा आने वाले टाइम में। मैं अभी तो कुछ नहीं कह रहा, लेकिन हो सकता है 4 स्टेप भी मैं इसमें इंक्लूड कर दूं। तो दोस्तों अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आपको मेरा ये पसंद आएगा। आप इसको इसके बारे में अपने दोस्तों को भी बताएं जो केपी सीखना चाहते हैं, जो वैदिक सीखना चाहते हैं। मैं वैदिक भी सिखा दूंगा उनको, अगर बिल्कुल भी वैदिक नहीं आती तो। और बहुत लंबा टाइम नहीं चलेगा, एक बेसिक इंट्रोडक्शन, और वो चाहे तो प्रोफेशनली इसको 15 दिन, महीने भर में प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। मैं तो सिर्फ 3 या 4 क्लासेस में इसको सिखा दूंगा। और मात्र अगर केपी सीखना चाहेंगे, बेसिक उनको आती है, तो 5,000 में मैं उनको सिखा दूंगा। और 5,000 में उनको ये सॉफ्टवेयर भी मिल जाएगा साथ में। ठीक है, बेसिक केपी अगर वो सीखना चाहते हैं तो मैं मात्र 5,000 में सॉफ्टवेयर भी दे दूंगा, जिसमें नक्षत्र नाड़ी भी आएगी, और ये सॉफ्टवेयर और केपी का कोर्स 2 दिन का मात्र वो सीख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।